पूज्य महाराजा श्री का पदार्पण हुआ है और पहले दिन भी जब शुभारंभ हुआ था तो महाराज जी आशीर्वाद दे करके ही गए। संत जो होते हैं ना वो बच्चों का ख्याल लेने के लिए आते रहते हैं बीच में कि देखो क्या हो रहा है। तो ऐसे परम संत परम विद्वान पूज्य महाराजा श्री का आज आगमन हुआ। हमारा भी सौभाग्य है, वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है पहली बार। तो महाराज की चर्चा में भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी महाराज में सम्मिलित हुए। तो आज भी वृंदावन में सखी रूप में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है श्री गोपेश्वर महादेव का। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। एक बार भगवान अंबिका वन में समस्त परिकर के साथ परिवार के साथ माता अंबिका का पूजन करने गए। अंबिका का पूजन करने गए तो रात्रि में विश्राम करने लगे। रात्रि में जब विश्राम करने लगे नंद बाबा तो एक विशाल काय अजगर आया और अजगर ने आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया। और जैसे ही पैर पकड़ा बाबा तेजी से चिल्लाने लगे, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया, अरे लाला, या विशाल अजगर ते मेरी रक्षा कर। ब्रजवासियों ने देखा तो लाठी डंडे से प्रहार किया, लेकिन अजगर टस से मस नहीं हुआ। भगवान ने आए और आकर के पादप प्रहार किया। जैसे ही पादप प्रहार किया उससे महाराज सुंदर एक गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति विश्रुतः श्रियः स्वरूप संपन्त्या विमानेन चरादिशः। महाराज मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बड़ा ही सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही अभिशाप बन गई। इस कथा से हमें यही मिलता है कि हमें अपने सुंदरता पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा पूरी बात बताओ भाई, क्या बात है? अजगर कैसे बने? बोले एक संत थे, वो संत महाराज टेढ़ी चाल करके चल रहे थे। मैं उनको देख करके उनका हास्य उड़ा रहा था, मजाक कर रहा था। लहरा लहरा के चल रहे थे तो मैंने भी कह दिया कैसे संत जी लहरा लहरा करके चल रहे हैं। तो उन संत से रहा नहीं गया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे अजगर बनने का ज्यादा ही शौक है तो जा अजगर बन जा। मैंने चरणों में प्रणाम करके जब माफी मांगी कि क्षमा करो प्रभु, तब भगवान की कृपा से उन्होंने कहा कि एक दिन साक्षात गोविंद ही तुम्हारा कल्याण करे। तो मैं निवेदन कर रहा था, कल भी मैंने निवेदन किया कि संत ने जिनको जिनको भी श्राप दिया है उन्हें भगवान ही मिले हैं, क्योंकि संतों की महिमा भगवान भी महाराज श्रवण करते हैं। उनका अवतार ही संतों के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उनका अवतार ही संतों की रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए कभी भी संतों के दर्शन करने जाइए महाराज। संत दरस जब जाइए तज माया अभिमान। माया रूपी जो भी अभिमान है उसका त्याग करके संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि संत कोई साधारण नहीं है। हम लोग जीवात्मा भटक रहे हैं इस माया रूपी जंजाल में। हम लोगों से बड़े अपराध होते हैं। संसार में जो नाच रहा है वो जीवात्मा, और संसार इस जीव से जो परे हैं वो है महात्मा। और जो महाराज इस माया रूपी समस्त संसार को नचा रहा है वो है परमात्मा। तो हमें संतों का जब भी दर्शन करना चाहिए श्रद्धा भाव से। भैया झुके हुए वृक्ष में ही फल लगते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात् प्राति पात्रता। जब तक आपके हृदय में विनम्रता नहीं होगी तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। विद्या भी अगर आपको मिलेगी तो भी विनम्रता से मिलेगी। संत का आशीर्वाद भी मिलेगा तो भी विनम्रता से। भैया झोली खाली रहेगी तभी भरी जाएगी, पहले ही फूले रहोगे तो क्या मिलेगा आपको? बोलो राधे राधे। तो आज यहाँ पर विद्याधर का कल्याण भगवान ने किया है।
आगे युगल गीत का वर्णन है। गोपियां नित्य गोविंद का स्मरण करती रहती हैं। जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक गोविंद का ही इंतजार करती रहती हैं। अब आए इधर कंस की लीला देखें। कंस क्या कर रहा है महाराज। कंस ने एक अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा जो बैल बन करके आया। भगवान को मारने के लिए दौड़ा। दुलत्ती से तो भगवान ने दोनों लात पकड़ लिया और घुमा करके ऐसे निचोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। अरिष्टासुर का उद्धार किया है। आगे कंस ने सोचा कि भाई मेरे एक से एक दैत्य भेजे, सब दैत्य मरते चले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। आपातकाल मीटिंग बुलाई। तब तक महाराज केसी नाम का दैत्य बैठा था। उसने कहा कि महाराज एक मौका मुझे मिलना चाहिए। इंग्लिश में केसी, और केसी का ही मतलब होता है कृष्णचंद्र। तो केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका मुझे मिलना चाहिए। कंस ने कहा ठीक है तुम्हें भी मौका देते हैं। तो केसी महाराज गया है भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने केसी का भी उद्धार किया है। देखो भैया हमें विवाह महोत्सव बनाना है और 6 बज गया है। अभी उद्धव गोपी संवाद भी, पहले कंस का मर्दन कर लें तो उद्धव गोपी संवाद है, तब जाकर के कहीं विवाह है। इसलिए हर कथा को अगर विस्तार रूप से करने लगेंगे 3 घंटे में कथा नहीं होती है। 3 घंटे में तो कथा हो ही नहीं सकती। 3 घंटे क्या, पूरे दिन करो, 7 दिन तक पूरे दिन लगातार करो, तब भी भागवत की कथा नहीं हो सकती। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की जो परीक्षा होती है वो भागवत से ही होती है। रणे रणांगम शस्त्रविताम परीक्षा। शस्त्रों की परीक्षा रणभूमि में ही होती है कि कितने बड़े तुम पराक्रमी हो। तो साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत दिव्य ग्रंथ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत माना गया है। महाराज जी आए तो महाराज जी को कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा ही, इसलिए विषय को चुन रहा हूं कि किस विषय से बोलूं। हालांकि हम महाराज जी को क्या सुना सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ गए हैं तो सुनाने का अधिकार है, नीचे बैठ जाएं तो केवल सुनने का अधिकार है। बोलो राधे राधे। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में अंतिम अध्याय में महाराज निम्न गानाम यथा गंगा देवानामुच्यतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। समस्त नदियों में अगर कोई श्रेष्ठ है वो तो श्री गंगा श्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा। और देवानाम मुच्यतो यथा। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान अच्युत। देवानाम उच्यतो यथा। और वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? पहले दिन महाराज जी बता करके गए, मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा। आज छठा दिन है, इतनी बातें सुना दी हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन महाराज जी बता करके गए थे कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान महादेव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये श्रीमद्भागवत। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमः एवं पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? काशी। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमः। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? एवं पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतम द्विजः। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद्भागवत। तो भगवान ने केशी का यहां वध किया है। कंस ने फिर विचार किया कि अब क्या किया जाए।
तो सभी मंत्रिमंडलों को बुला करके मीटिंग रखी है महाराज। उस मीटिंग में निर्णय लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ मेले ठेले का आयोजन करना चाहिए। कई मंत्रियों ने कहा कि मेले ठेले का आयोजन करो। नारद जी महाराज भी आ गए। अरे कंस, तेरे एक से एक दैत्य को सब वो घाट उतारते गए। तेरा शत्रु प्रबल होता जा रहा है। नारद जी महाराज सोचने लगे, इस पापी का घड़ा जल्दी से भरने ही वाला है बस अब। तो नारद जी ने कहा कि तुम कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, बुलाओ, आएंगे और आकर के अपने पहलवानों से उन्हें लड़वाओ, अपने शत्रु को समाप्त करो। ये बात महाराज मन में बैठ गई। कंस के जब ये मन में बात बैठी तो कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलवाया है। जैसे ही अक्रूर जी को समाचार गया है, अक्रूर जी पूरी रात्रि नहीं सोए। बोले, इस मूर्ख ने हमें याद किया, आज तक तो कभी नहीं बुलाया, लेकिन आज इसने कैसे मुझे याद किया। और जैसे ही अक्रूर जी को प्रातःकाल कंस ने बुलाया, सभासद के साथ खड़े होकर के सम्मान करने लगा। अक्रूर जी को गले लगाया है कंस ने कि भाई अक्रूर, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन से तुम्हें मिला नहीं हूं मैं। देखो, कोई स्वार्थी व्यक्ति अगर प्रेम से आपसे मिले तो सजग हो जाना चाहिए। अक्रूर जी सजग हो गए। कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होगा कंस में। कंसायाम धातु से ये शब्द बना है कंस। कंस हिंसायाम, जो हिंसा के प्रति, सबके प्रति भावना रखे, उसका नाम है कंस। प्रेम से